हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है ड्रेसर की, यानी कि परिधापक की, उसके बारे में तमाम सारी बातें आज हम बताने वाले हैं। जैसे कि आपका ये फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होने वाले हैं, फॉर्म कब तक भर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा इस फॉर्म को, कौन कौन स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं, कितना फीस रहने वाला है, फॉर्म भरने के बाद आपका चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, किस लेवल का आपका पेमेंट मिलेगा, क्या इसका जो है स्कोप है आगे, तमाम सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से नर्सिंग से रिलेटेड हर एक सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ है, बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से। ठीक है, विज्ञापन संख्या की बात करें तो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे लिखा गया विज्ञापन संख्या 21/2025। और ये जो वैकेंसी आई हुई है आपका ड्रेसर का वो क्या है, परमानेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नियमित नियुक्ति हेतु। यहाँ तक क्लियर है कि जो आपका ये वैकेंसी है वो क्या है, परमानेंट वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो वो भी इसमें दिया गया है। उससे पहले हम बात करते हैं कि आपका ये जो फॉर्म भरना स्टार्ट होने जा रहा है वो 11/3/2025 से लेकर के 11/4/2025 तक ये फॉर्म क्या होगा, भराया जाएगा। जो कि यहाँ पे आपका दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा दिनांक 11/3/2025 से लेकर के 11/4/2025 तक इस फॉर्म को आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने का आपको डेट दिया गया है 11/3/2025 से। लास्ट डेट जो है वो क्या है, 8/4/2025। हाँ, ध्यान रहे ये जो डेट है वो फिक्स है, इसमें डेट आपके बढ़ने की संभावना बहुत कम रहती है और ना ही के बराबर रहती है। तो आप क्या करें, इस फॉर्म को डेट के पहले ही भर लें, लास्ट डेट से पहले ही इस फॉर्म को क्या कर लें, भर लें। तो इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है वो हम आगे बात करते हैं। देखिएगा आगे जो है वो क्या है कि आपका जो इसमें इस फॉर्म को भरने के लिए आपका जो लगने वाला है डॉक्यूमेंट्स, यानी कि शैक्षणिक योग्यता, वो इस कॉलम में दिया गया है। जैसे कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या इसमें लगने वाला है। यहाँ पे देखिएगा, वैसे छात्र जो क्या है मैट्रिक पास है, क्या है मैट्रिक पास है, चाहे वो किसी बोर्ड से हो। उसके बाद आप क्या किए हुए हैं, सीएमडी का कोर्स अगर आप किए हुए हैं तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि सीएमडी का मतलब होता है सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर। क्या होता है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर, यानी कि ड्रेसर का कोर्स किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म भरने के बाद अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका वेतन कितना मिलने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है वेतन जो आपको मिलेगा वो 7वां वेतन मिलेगा। यानी कि 7वां वेतन स्टार्टिंग देखिए यहाँ पे लिखा गया है 5,200 से लेकर 20,200 एवं ग्रेड पे जो है वो 1900 है ना। तथा 7वां वेतन पुनरीक्षित यानी कि लागू हो जाने के बाद आपका क्या है, 7वां वेतन जो बढ़ के मिलेगा, यानी कि आपका 30-35 के आसपास आपका स्टार्टिंग सैलरी इसमें रहने वाला है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि इस फॉर्म का भरने का डेट कब तक है। तो यहाँ पे आपका दिया गया है कब तक है, 8/4/2025। स्टार्ट कब होने वाला है, 11/3/2025। ठीक है, और लास्ट डेट है 11/4/2025। इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात किए थे हम क्या, योग्यता के बारे में कि कौन कौन छात्र इस फॉर्म को भर सकते हैं। वैसे छात्र जो मैट्रिक पास हैं और सीएमडी का कोर्स किए हुए हैं वो छात्र इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि टोटल पोस्ट इसमें कितना आया हुआ है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो कितना है, 3326 है। कितना है, 3326 है, जिसमें कि इसमें आपका 35% क्या है, वो महिलाओं के लिए यानी कि लड़कियों के लिए आरक्षित है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 35% महिलाओं के लिए 36 आरक्षण सहित, यानी कि कुल सीट की बात करें तो 3326 है। जिसमें कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है, वो हम इसको अपलोड कर देंगे, अपने ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन को क्लियर पढ़ सकते हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट कितना है, 3326 है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका इस फॉर्म भरने की आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपका उम्र सीमा जो है वो कितनी होनी चाहिए, 1/8/2024 से को न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, 18 वर्ष
होना चाहिए न्यूनतम आयु, और अधिकतम आयु आपका कितना होना चाहिए अनरिजर्व के लिए 37 ईयर यानी कि 37 वर्ष, और अनारक्षित महिला यानी कि अनरिजर्व महिला के लिए कितना होना चाहिए 40 साल, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला हो उनका कितना है 40 साल है। उसके बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए कितना है 42 साल है। ठीक है, तो न्यूनतम उम्र की बात करें तो 18 साल, और अधिकतम उम्र की बात करें तो कितना 40 साल। ध्यान रहे 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और जो आपका आयु सीमा उसमें जो काउंट करेगा वो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग काम करेगा। ठीक है, मान्य होगी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि आयोग द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य की जाएगी। जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग इसमें उम्र सीमा को काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आगे क्या है। आगे जो है आपका वो आरक्षण। आरक्षण का दावा वैसे छात्र कर सकते हैं जो बिहार का निवासी है, बिहार का जो है वो क्या है निवासी है। और अगर आप ईबीसी या फिर एससी एसटी या फिर आप तो उनके लिए आप जाति प्रमाण पत्र या फिर आप क्या कर सकते हैं एनसीएल बनवा सकते हैं, और एनसीएल इसमें देना अनिवार्य है, तभी आपका क्या है जाति का जो आपका आरक्षण का दावा है वो मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रहे आपको एनसीएल बना लेना है। उसके बाद आपका जातीय आवासीय आय करेंट बनवा लेना है ताकि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे देखिएगा आगे आगे जो है कि जो विकलांग छात्र हैं उनको क्या होना चाहिए मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो एक विकलांग सर्टिफिकेट बनता है उसको आपको अपलोड करना पड़ता है फॉर्म भरने समय ही। उस टाइम ही आपको उस टाइम यस नो का ऑप्शन आता है जहाँ पे आपको यस करना होता है। यस करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है सर्टिफिकेट उसमें अपलोड किया जाता है और अपलोड करना पड़ता है। ठीक है, वो तो है विकलांग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है कि आपका जो है फॉर्म भरने का फीस कितना लगने वाला है। तो फॉर्म भरने का जो आपका फीस लगने वाला है वो जो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कितना लगने वाला है तो 600 रुपया लगने वाला है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको कितने लगने वाला है 600 रुपये। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है तो उसको कितना लगेगा 150 रुपये। उसके बाद क्या है आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है तो उसको 150 रुपये। उसके बाद क्या है कि राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के महिला हो या पुरुष हो तो उसको कितने लगेगा 600 रुपये लगेगा। तो ये क्या है आपका आवेदन शुल्क है या यानी कि ऑनलाइन चार्ज है ना, ये आपको कटाना पड़ेगा 600 रुपये सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए। ठीक है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए 150 रुपये जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्या है चयन प्रक्रिया। अगला चयन प्रक्रिया जो है आपका किस अकॉर्डिंग रहने वाला है वो आपका यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर बेस्ड होगा, यानी कि सीबीटी आप मोड में आपका एग्जाम होगा जो कि यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि लिखित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यहाँ पे लिखा गया है ये जो आपका एग्जाम रहने वाला है होने वाला है वो क्या होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि 75 नंबर का होगा। और 25 नंबर जो वैसे छात्र हैं जो सीएमडी का कोर्स किए हुए हैं और किसी हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं तो उसके पास जो है हर एक साल का 5 नंबर जो मिलता है एक्सपीरियंस के तौर पे। ठीक है, तो वो नीचे काउंट किया जाएगा। जो आपका उनको एग्ज़ाम देना होगा वो 75 नंबर का उसमें होता है और 25 नंबर का आपका उनका एक्सपीरियंस नंबर होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपका जो टोटल एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। यहाँ पे देखिए आगे दिया गया होगा कहीं पे कि जो आपका एग्ज़ाम है वो क्या होगा 100 नंबर का होगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है कि प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे। यहाँ पे देखिएगा कुल 100 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। देखिए यहाँ लिखा गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। परीक्षा की अवधि जो है वो आपका कितना रहने वाला है तो 2 घंटे की होगी और कुल अंक आपका कितना रहेगा तो 100 रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें जो है वो आपका क्या है, नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी होगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यहाँ पे जो कि लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा कि परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग लागू किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर देने पर आपको 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर देने पे आपको 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी कि 1/4 आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि आप अगर 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन सही वाला क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे, आप नेगेटिव कम लेके चलना है, आपको तैयारी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ये सब आगे दिया गया है, जो कि हम इस PDF को आप ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। अगर आपको और कोई इसमें प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है समझने में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।